क्या आप भी बहुत स्ट्रेस रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको लगता है लाइफ बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई है? सोचिए कैसे 5000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ आपकी मेंटल हेल्थ को हील कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ भगवत गीता की, जो कि सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कैसे हमें अपने मन को कंट्रोल करना है और स्ट्रेस से निकलना है। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम भगवत गीता से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की। सबसे पहले भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। जब अर्जुन कंफ्यूज होता है, एंग्शियस होता है, वो डर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, ओवर थिंक कर रहा होता है, क्या होगा अगर हम लड़ाई हार गए, क्या होगा अगर हमारे ही लोग मर गए। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। इसी तरह तो हम भी सोचते हैं, क्या होगा अगर हम फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे। कृष्ण जी क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आइए। मतलब कि आज जो अभी आपके पास क्या है, कर्म है। हमारे अंदर डर क्यों लगता है, एंजाइटी क्यों होती है, जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं और अनसर्टेनिटी से हमें डर लगता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दीजिए, मतलब कि अभी जो आपका कर्म है उसको कीजिए। और जब आप भी अपने अंदर ये सोच लाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट। हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है ना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो गीता हमें क्या सिखाती है, उद्धरते आत्मा आत्मानम। मतलब कि अपने आप को अपलिफ्ट करो, ऊपर उठाओ, अपनी स्ट्रेंथ को खुद ढूंढो, दूसरों पर डिपेंड मत करो। और इससे क्या होता है, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद बात करते हैं डिप्रेशन और होपलेसनेस की। गीता में लिखा है, ना तवे हम जातु नासाम। मतलब कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। डिप्रेशन और होपलेसनेस कब आती है, जब हमें लगता है कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये ही मेरी आइडेंटिटी है, मतलब कि यही मैं हूँ। तो गीता हमें क्या बताती है, हम सिर्फ ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, हम उससे बहुत ज्यादा हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस हो, तो आप गीता को एक साइकोलॉजिकल टूल किट की तरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कंफ्यूजन ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी की। जैसे कि अर्जुन कंफ्यूज था, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम भी अपने वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप्स में बहुत बार हमारे अंदर भी ये प्रश्न आता है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, आप अपने धर्म को, अपनी जो ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको समझिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और लाइफ बहुत सिंपल और क्लियर हो जाती है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी की। भगवत गीता में क्या लिखा है, सुख दुख समय कृत्वा। मतलब कि सुख और दुख एक समान है। हमेशा हैप्पीनेस और सैडनेस को एक जैसा ट्रीट कीजिए। खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, उछलो, और ना दुख में बिल्कुल ही डाउन हो जाओ, बिल्कुल टूट जाओ। हमेशा अपना इमोशनल बैलेंस बना के रखिए। और ये इमोशनल बैलेंस है, ये मॉडर्न मेंटल हेल्थ की फाउंडेशन है। तो इस तरह से हमने देख कि कैसे हम जब भगवत गीता को साइकोलॉजिकल नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी आती है और हमें लगता है कि हम सब अपनी प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ सकते हैं और इनको दूर कर सकते हैं।